जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आशुतोष की बात। अमेरिका 36 घंटे पहले कहा था कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन आखिरकार क्या वजह रहा कि अमेरिका को बैकफुट पे आना पड़ा और अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए राज़ी हो गया है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के ईरान के ऊपर इतनी गोलीबारी और बमबारी करने के बावजूद भी ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हटा और परिणाम ये हुआ कि आज अमेरिका को ही ईरान के सामने अपना कदम पीछे हटाना पड़ा और उससे बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका प्रमुख कारण ये है कि अमेरिका का जो फंड है, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, वो करीब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा, लेकिन लड़ाई में हर दिन लगभग 13,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। संसद में ट्रंप की ही पार्टी ने इस बजट का विरोध किया और ये बजट पास नहीं होगा। यह अमेरिका के संसद के द्वारा इस बजट को पास नहीं कराएगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम हर दिन जो है 13,000 करोड़ रुपया अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को नहीं देंगे। दूसरा, अमेरिका को बैकफुट पर आने का कारण ये है कि ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्र डिमोना और अरद दोनों पर शनिवार रात में हमला बोल दिया, जिससे कि इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। अमेरिका को पीछे हटने का एक और कारण है कि जो खाड़ी देश हैं उसमें से 40% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान लगभग तबाह कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह विरोल ने कहा है कि खाड़ी के 9 प्रमुख देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तबाह हो गया है। जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी होता था एक दिन में लगभग 11 मिलियन बैरल प्रति दिन, वो घट चुकी है। अब वो घटने के वजह से इनके पास बजट की कमी हो गई है और यह 2022 के बाद यह पहली बार इतना संकट आया है उभर करके। इनके यहाँ फर्टिलाइज़र की भी कमी हो गई है। अब सिचुएशन ये पैदा हो गया है कि सऊदी अरब और कतर ये सब ऐसे देश जो पहले अमेरिका को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन इनकी दुविधाओं को देख करके पीछे हटने वाली बात को लेकर के, बातचीत पर अमल करने की बातों को लेकर के ये लोग बोल रहे हैं कि अब हम ईरान का मदद करेंगे। अमेरिका जो है नाटो से भी अपना मदद मांगा, लेकिन अमेरिका को नाटो ने भी इनकार कर दिया है। अमेरिका नाटो में लगभग 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अमेरिका के कई बार जो है अनुरोध करने के बावजूद भी अपने सेनाओं को नहीं भेजा। ब्रिटेन ने होर्मुज़ के रास्ते को खुलवाने की भी बात कही थी, लेकिन युद्ध के दौरान अमेरिका को ब्रिटेन ने आगे बढ़ा दिया और अपने वो पीछे हो गया। इसी तरीके से जर्मनी, इटली और तुर्की ने भी अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो सपोर्ट नहीं किया। अब ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। अब ट्रंप के पास खुद अपनी सीट बचाने की क्षमता नहीं है। अब उनके ऊपर नवंबर में ही चुनाव होने वाला है। अब नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे, जो ट्रंप के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पहले ट्रंप टैरिफ के चक्कर में फंस गए, अब ईरान में जंग के कारण महंगाई के रूप में वो झेल रहे हैं। अब ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो युद्ध के बाद 12% की कमी आ गई है। अब ट्रंप को खुद महाभियोग से बचने के लिए अपने आप को मिड टर्म में सीनेट में बहुमत बचाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे कि बहुमत हम बचा लें और अपनी सीट को बचा करके कुर्सी पे बैठे रहें। अमेरिका के सामने एक और चुनौती सामने आई है कि अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप खरीदता था। लगभग 90 से 97% ऊर्जा ज़रूरत के लिए खाड़ी देशों पे वो ताइवान निर्भर रहता था। अब TSMC के पास 11 दिन का ही बस हीलियम सप्लाई है। आज चिप प्रोडक्शन ठप होने के कगार पे है। इससे कतर से सप्लाई भी बंद हो गया है। अब इससे एप्पल पे भी असर पड़ा है। अब
अमेरिका में हर तरीके से वहाँ के संसद बोर्डों के द्वारा, वहाँ संसदीय क्षेत्रों के द्वारा, वहाँ के नागरिकों के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। वहाँ के रक्षा मंत्रालय के द्वारा बजट देने से इनकार कर दिया गया है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत करने के लिए रुकना पड़ा है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 1 हफ्ते या 5 दिन के लिए अपने सैन्य बलों को रोक रहे हैं, जो कि युद्ध नहीं करेंगे। यही वजह है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 36 घंटे पहले कही हुई बातों के वजह से पीछे हट रहे हैं, बातचीत के लिए राजी हो रहे हैं और अपने जो भी उनके सैनिक हैं उनको कार्रवाई करने से रोका है। ऐसे ही समाज से जुड़े कठिन चीज़ों को जानने के लिए आशुतोष की पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।